इरशाद खूबी साहब के लिए और इन मासूम बच्चों के लिए ख़ास तौर पर नहीं बजी ताली बजाइए जोर से। बहुत शुक्रिया। हेलो हेलो चेक वन चेक 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 वन हेलो हेलो चेक 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 वन चेक चेक। जैसा कि अतर भाई ने हमारे बारे में बताया कि हम लोग सब लोग पुरानी दिल्ली से हैं। पुरानी दिल्ली में जैसे कि यहाँ अदब की बात हो रही है, लेकिन हम बात करेंगे करखंडारी ज़ुबान की। हम बात करेंगे उस ज़ुबान की जो हिंदुस्तानी ज़ुबान है। हम बात करेंगे उस गली मोहल्लों में बोले जाने वाली, खेले जाने वाली। बचपन में आप सब ने कुछ ना कुछ खेल खेले होंगे, मुझे पूरा यकीन है। आज़ादी के वक्त पे भी कुछ खेल खेले जाते थे। हम आपके पास आएंगे और आप लोगों से पूछेंगे भी, शायद हो सकता है कि अभी एकदम आपको याद ना हो, कुछ नगमे, तराने और नारे कैसे खेल खेल में, गली मोहल्लों में खेले जाते थे और बच्चे खेल खेल में आज़ादी क्या है और आज़ादी हम कहते किसे हैं। आप वहाँ एक बच्ची देख रहे हैं, वो स्टेज पर आ रही है और जा रही है। हमारे लिए वो भी एक आज़ादी है। ये स्टेज एक आज़ादी है। ये जो आप हेडगियर्स देख रहे हैं, हम इनका इस्तेमाल खेल खेल में, ये देख सकते हैं आप। और मैं अभी दो और बच्चे लाऊंगा जो हमारे किस्से के गांधी का किरदार निभा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, उर्दू अकेडमी का हम खुसूसी तौर पे कि उन्होंने किस्सा गोई और दास्तान गोई के बीच का फ़र्क समझा और हम जैसी आम जुबान के लोगों को मौका दिया उस गली मोहल्लों की किस्सों को सुनाने का। बहुत सारे बचपन में ऐसे खेल हैं जो हमने बहुत खेले होंगे, शायद हमने नहीं खेले या हमारे बड़ों ने खेले हों। तो आज कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, मैं ख़ास तौर पे उनसे चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी ऐसा खेल याद हो, और अगर अभी ना भी याद हो तो अपनी दादी नानी ने ज़रूर आपके वो खेल खेले होंगे। बहुत सारी ऐसी नज़में हैं जो हमने सुनी होंगी, जो हम वक्त के साथ भूल गए हैं। तो हमने इस किस्से को अपने अंदाज में किस्सा गोई में पिरोने की कोशिश की है। और ऐसे ही एक ऐसे शख्स का किस्सा सुनाएंगे हम, मोहन का। किसका? मोहन, जिसके नाम के आगे करमचंद और गांधी कैसे लग गया, क्यों लग गया। बच्चों के इनमें से ही हो सकता है कोई भगत सिंह भी हो सकता है और डॉक्टर जाकिर हुसैन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन तलाश हमें करनी है इन बच्चों को आज़ादी का जश्न कैसे मनाएं। तो वक्त ना ज़ाया करते हुए, अंग्रेज़ों का मकसद इन बच्चों को रोकना है और किसी भी तरह से इनको कोई भी तराने, नगमे और नारे लगाने नहीं देने। तो पूनम मैडम, मैं अंग्रेज़ बनने वाला हूँ और इन बच्चों को आज़ाद होने नहीं देना है सर। और आप लोग मेरा साथ देना, इन बच्चों को आज़ाद नहीं होना, इनको कुछ सीखने नहीं देना। तो आज़ीन, तो आपके सामने पेश है खेल खेल में वो किस्से जो हम सुनाने जा रहे हैं, बचपन के उन खेलों का खेल। लगा है एक खूबसूरत सा नीम का पुरानी दिल्ली का मशहूर पेड़ और अंग्रेज़ों ने उनको कैद कर रखा है वहाँ पर 3 तोते। और ये बच्चे खेल खेल में उन तोतों को आज़ाद भी कराएंगे। और एक तराना है जो शायद आपने सुना हो या खेला हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपके पास आऊँगा और बच्चे भी आपके पास आ सकते हैं और कुछ सवाल जवाब कर सकते हैं। कोई बात नहीं, अगर नहीं आता तो मना कर दीजिएगा। ये कोई आपका कोई इम्तिहान नहीं है, लेकिन इसका मकसद कि पुराने ज़माने में जो खेले जाने वाले वो खेल जो वक्त के साथ हम भूल गए हैं, उनको दोबारा से जिंदा करें। हाँ, तो तैयार है? यस, तो मैं भी तैयार, तुम तैयार हो? इनको आज़ादी का जंग के लिए हम इनको जीतने नहीं देंगे। तैयार हो तुम? हमें ठेंगा करोगी, हमारे साथ लड़ोगी? बोलो। ओह, लड़ना चाहता है ये बच्चा अपने देश की आज़ादी के लिए। तो होता क्या है, बच्चे आवाज़ लगाते हैं और बोलते हैं अपने बच्चों को, उमरी, हरी ओ उमरी, हरी जल्दी आना। अरे तुम्हें पता है ना, अगर पिछली बार की बात बोल रहे क्या? तुम्हें पता है ना, मैंने तुमसे कितनी बार बोला हल्के बोला करो। मेरी मम्मी आगे तो कहने लगी तुम्हें कुछ कर देंगी। अरे लेकिन तुम ऐसा नारे लगाने नहीं जा रही। अरे हाँ हाँ चल रही हूँ, बोलने को तो
है। ये तुम लोग बच्चा लोग ये हरे नीम के पेड़ के पीछे क्यों आए हो? और तुम अपने देश को आजाद करा लोगे? ना ये तोते आजाद होंगे ना तुम आजाद होगे। नहीं, हम आजाद होंगे। कैसे होगे आजाद? इन तोतों को तो कैद कर रखा है। तो हम इन्हें आजाद कर देंगे। तो सुना दो अपने जो सुनाना चाहते हो। तुम्हारे घर के पीछे इतना बड़ा क्या है? अरे तुम्हें नहीं पता, ये पेड़ बहुत खास है। तुम्हें पता है हमारे गांधी जी इसके नीचे बैठ के चरखा चलाया करते थे। क्या बात कर रही हो? हाँ, और तुम्हें पता है ये जो इसके ऊपर 3 तोते हैं ना, ये इन आजादी के तोते हैं। और तुझे पता है इन तीनों तोतों को इस अंग्रेज ने कैद कर रखा है। बेशक कैद करके रखेगा, हम आजाद नहीं होने देगा इनमें से किसी को भी। ये नहीं पता, मेरे पापा ने बताया था कि अगर हम तराने और नगमे गाएंगे तो ये तीनों तोते आजाद हो जाएंगे। अरे क्या बात करेगा? तो हम अभी करते हैं। हाँ, तो शुरू करते हैं। हरी नीम की डाल पर 3 तोते थे, वो तीनों सोते थे। एक पटाखा फूटा डम, जैसे बटन टूटा डम। डर गए तीनों तोते, डाल को अपनी छोड़ छोड़ के उड़ गए तीनों तोते। पहला तोता फुर, दूसरा तोता फुर, तीसरा तोता फुर फुर फुर। ये क्या किया तुमने? इन तोतों को आजाद करा दिया। अरे ये तोते दुनिया जमाने में जाएंगे और अपने मुल्क के तराने इन बच्चों को सिखा देंगे। ऐसा नहीं हो सकता, ये तुमने गलत किया है। मैं तुम गुलाम हो और तुम लोग गुलाम रहेगा हमेशा। नहीं गुलाम नहीं रहेंगे। ना तुम नारे लगा पाओगे ना तराने गा पाओगे। नारे भी लगाएंगे और भी लगाएंगे, तराने भी गाएंगे। बोलो मेरे साथ, वंदे मातरम, वंदे ठीक है, ये तुमने नगमे तराने गा लिए, लेकिन मेरा एक सांप है और मेरी एक शीशे की बोतल है और मेरा घमंड एक लाठी है जो तुम्हें चकनाचूर, हाँ, इनको डराएंगे, इन बच्चों को आजाद नहीं होने देंगे। क्या आपने बचपन में कोई ऐसा खेल खेला है? आसपास नदी किनारे काला सांप, वो अंग्रेजों का था। क्या आपने ऐसा कोई खेल खेला है आजादी का? नहीं खेला? तो इनको भी नहीं खेलने देंगे और इनको भी आजाद नहीं होने देंगे हम। अरे देखो, अभी हम कैसे तुम्हारा घमंड चकनाचूर करते हैं। तुम्हारी ही लाठी से तुम्हारा सांप मारेंगे नहीं। और तुम्हारी ये शीशे की बोतल चकनाचूर कर देंगे। और अपने ये अंग्रेजों की शीशे की बोतल है। आजादी का फूल खिला कर रहेंगे। नहीं, ये आजादी का फूल नहीं खिलेगा, ना ये बच्चे जश्न मना पाएंगे और ना ये देश आजाद हो पाएगा। कौन सी ऐसा खेल है, कौन सी ऐसी नज्म है जो आप जानते हैं पुराने जमाने में बच्चे खेला करते थे? भाई साहब, क्या आपने कोई खेल खेला है बचपन में आसपास नदी किनारे वाला? क्या आपके दादा दादी ने खेला है कभी? क्या? अरे बोलिए ना, हाँ या ना? खेला था? चलिए देखते हैं इन्होंने कौन सा खेल खेला है। हाँ, आस पास पूरे पास नदी किनारे काला सांप। आस पास पूरे पास नदी किनारे काला सांप। लाओ लाठी मारो सांप मर गया। शीशे की बोतल चकनाचूर टूट गई। शीशे की बोतल चकनाचूर आजादी का फूल। क्या तुमने आजादी का फूल खिला रहा हो? हाँ, हमने तो तुझसे पहले ही कहा था कि हम उनसे पंगा न लेना, हम तो अपना देश आजाद करा करेंगे। ये तो देश को आजाद कराना है, तो हमें सांप क्यों दिखा रहा है? हम अंग्रेज हैं, हम तुम्हें डस लेगा। ये हमारा सांप था। ऐसा कैसे हो सकता है? इससे कोई है? तो आगे आगे देखो होता है क्या। अभी तो हमारा क्रांतिकारियों का मेला भी बाकी है। यानी कि तुम क्रांतिकारी मेले में भी जाते थे? नहीं, हमने तुम लोगों को मना किया था। आपको पता है ऐसा कोई मेले भी हुआ करते थे बच्चों के लिए? कोई मेले का खेल खेला है? आम वाला, ककड़ी वाला? अरे ऐसे कोई खेल सुने हैं आपने? नज़में सुनी है? चलो तो हम ही सुना देते हैं। अरे कहाँ? अरे यार, आलू बड़ी भूख लगी है। आलू बड़ी मुझे बड़ी दोनों की भूख लग रही है। क्या करे, तुम्हारे पास कुछ है खाने को? अरे नहीं, अब तो हिला, तुम भी हिलाओ। ये हमारा आम है। इनको सड़ा गला आम खिलाना, ये गुलाम है और हमेशा गुलाम रहेगा। तुम गुलाम नहीं रहेंगे। हम तुम्हें 2 आना देगा। इनको सड़ा गला आम खिलाना, मीठा आम बिल्कुल मत देना, वरना ये अपनी देश के तराने और नगमे गाने लगेंगे। बिल्कुल मत देना। देखते अभी हमें सड़ा गला मिलता है। देगा तो नहीं ना तुम? प्रॉमिस? ठीक है। आम वाले आएंगे तो हम ही हिंदुस्तान के एक आम तो दे दे।
मैंने मना किया था ना तुझको, इन लोगों को मीठा आम नहीं देना, वरना ये तराने नगमे सीख जाएंगे और ये देश को, अपने मुल्क को आजाद करा लेंगे, अपने वतन को आजाद करा लेंगे। नारे तो तुम लगा ही नहीं पा रहे। अभी तो हमने सिर्फ पान खाया है, अभी आगे देख पान की दुकान भी है। ओ ये बनारसी पान का तो बिल्कुल आपने तराना सुना ही नहीं होगा। मैं इसमें इतना तेज नमक चूना कत्था मिला देगा कि तुम खा ही नहीं पाएगा। अरे वाह तेरे पान, एक बात बता, ऐसी क्या बात है तेरे पान में? कोई नहीं बताएगा पान पे क्या लगता है, कोई नहीं बताएगा। आप में से कितने लोग पान खाता है? अरे देखो वो कुछ बोला तुम्हें, मैंने मना किया था ना। तुम चाहती हो कि देश आजाद हो जाए, इनको बिल्कुल नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। पान पे क्या लगता है तुम्हें पता है ना? नो यही बताना तुम लोग क्या कर रहे हैं? नहीं सर, ये देश आजाद हो जाएगा सर। ये उर्दू अकादमी वाले तो जश्न आजादी मना के रहेगा, हमें यहाँ से बाहर निकाल देगा। प्लीज इनको मना करिए, प्लीज उर्दू अकादमी वालों को मना कीजिए। ये देश के लिए, वतन के लिए जश्न आजादी मना देगा। नहीं, इनको सड़ी गली ककड़ी खिलाएगा, बिल्कुल वादा कर। इनको कोई नज्म ऐसी नहीं सिखाएगा, पक्का वादा करता है? तुझे तेरे माँ का कसम है, अब कौन देगा तुझे? हमारे साथ गद्दारी करोगे? मैं अंग्रेजों के साथ नहीं मिलूंगा। क्या बोला था मैं? हाँ तो फिर सुना, ऐसी क्या खास बात है तेरी ककड़िया में? लैला की उंगलियां, मजनू की पसलियां, लाया हूँ बाग से हरी भरी ककड़ियां, हरी भरी ककड़ियां। इतनी अच्छी ककड़ियां है ना, मजा आ गया। ये तो सारी नज़्में याद हो जाएंगे और तुम जैसे लोग इनका साथ देंगे तो ये अपने मुल्क को आजाद करा देंगे। अरे हम तुम्हें विलायत भेजेगा पढ़ने के लिए, इन बच्चों को ये हमारा गुलाम बनेगा और विलायत जाएगा। तुम नहीं जाना। अरे विलायत जाना चाहता है तुम लोग? नालायक हो। लेकिन अब मेरा टेसू आएगा, टेसू के बारे में तो इनमें से कोई नहीं जानता होगा। कोई ऐसी नज़्म नहीं सुनी होगी कि हमारा टेसू यहीं अड़ा, और टेसू अड़कर क्या क्या करता था इनको पता ही नहीं होगा। और वो नारे और नगमे ये गा नहीं पाएंगे। क्या आप जानते हैं हमारा टेसू यहीं ना अड़ा कोई ऐसी कोई नज़्म हुआ करती थी? जानते हैं या नहीं? पुराने जमाने में ये खेल खेला जाता था, जो फतेहपुरी जाता था, फिर वहां से आगरा, शागरा और फिर हापुड़ तक होकर आता था, और हम इसको आजादी तक नहीं पहुंचने देगा। तुम्हारा टेसू वाली अलग तो क्या हुआ, हमारा दही बड़े वाला भी कुछ कम नहीं है। क्या ऐसा क्या है आजादी का दही बड़े में? हम भी तो देखे। आप फिर कुछ सुनना चाहेगा? टेसू, अरे ओ टेसू, अरे कहाँ रह गया ये टेसू? ओहो, इसे जब आता है भूख लगती है। अरे बेटा तुझे भूख लगी, तू क्या खाई? दही बड़ा। अच्छा ठीक है, अरे अब ये दही बड़े वाला ना चलाओ, दही बड़े वाले, वेरी गुड। एक आने का खाओ, अच्छा अच्छा मिलेगा। महंगा है तो आना। अरे आप लोग मना करो, दही बड़े खाने से सब पेट खराब होता है ना। रुक जाओ, दही बड़े खाने से सब पेट खराब होगा नहीं क्या? अरे सर क्या करा रहे हो तुम? अरे भाई एक काम करो, सबको दो दो आने वाले लगा दो। और सुनो, ये जो है ना टेसू, अंग्रेजों का इसमें मिर्ची को तेज कर देना। जल्दी तो जल्दी, ये लो भाई। अरे सुनो, आप भी खाओगे क्या? नो, खा लो खा लो। आप हिंदुस्तानी का नहीं खाता, हमारा पेट खराब हो जाता है, हमें मोशन लग जाता है। तुम अंग्रेज का चेला यही खराब। दही बड़े में मिर्ची बोल, आगे देखो काजी और में चली
तक होकर आ गए, इनको तो सारे नगमे ये पुराने जमाने के कैसे याद हो सकते हैं? अरे आप सोचो बेटा, आपको ईमानदारी से बताना, कोई ऐसा पुराने जमाने का कोई नगमा तराना याद है? हाँ? नहीं, ये बच्चे तो बहुत समझदार लग रहे हैं। उर्दू अकेडमी में इतने अच्छे बच्चे कहां से आ सकते हैं? हो नहीं सकता। ये दिल्ली हाट का प्रोग्राम इतना बढ़िया देशभक्ति का कैसे हो रहा है? हम अंग्रेजों के साथ गलत हो रहा है। तुम्हारा टेसू भी हमारे साथ आ गया। अबे टेसू, तूने हमारे साथ धोखा किया। नमक करा दे तू अंग्रेजों के लिए। अरे टेसू, वो एक बार जरा बोल के तो दिखा। वंदे मातरम, वंदे ना ये आसमान बदलेगा, ना ये धासी बदलेगी, हमारी मोटरसाइकिल चलेगी। ये तो तुम्हें आ ही नहीं पाएगा। इनको ये पता ही हुआ है तुम अंग्रेज को मारता है। अंग्रेज का बेटा हो गया, तुम अंग्रेज को मारता है। अरे अभी देखो, अभी ये आसमान और धरती क्या, हम ये पूरा देश बदल देंगे। ऐसा कैसे बदल लेंगे? इनमें से किसी को ये नज़म तो आता ही नहीं होगा। अरे तो हम जानते हैं नहीं सीख पाएगा ये लोग। अरे आप लोग सीखोगे ना हमारे साथ? देखा सब सीखेंगे। मना करो, तुम लोग ये करोड़ी मन वाले हो ना। नारा लगा के दिखाओ जरा, वंदे। हमें गुस्सा आ रहा है, ये पुरानी दिल्ली का नाम रोशन करे जा रहा है। अरे क्या हम ये देश बदल नहीं सकते? अरे पर बदलेंगे कैसे? अरे क्यों ना आसमान को हरा बना दे, धरती नीली, पेड़ बैंगनी, नीचे लाल। अरे ये तो वही वाला, अरे ये तो वही अंग्रेजों वाले नारे हैं। इसके ऊपर से गाड़ी जाएगी तो हो जाएगा देश आजाद। आसमान को हरा बना दे, धरती नीली, पेड़ बैंगनी, गाड़ी ऊपर नीचे लाल, फिर क्या होगा अक्कर बक्कर। कोयल के सुर में डर बोले कू कू, उल्लू दिन में आंखें खोले आ आ, कोयल के सुर में डर बोले, उल्लू दिन में आंखें खोले, सागर गिरा चंदा काला, फिर क्या होगा अक्कर बक्कर। दादा मांगे दाद हमारे आ रसगुल्ले से खूब करारे ऊ, दादा मांगे दाद हमारे, रसगुल्ले से खूब करारे, चाबी अंदर बाहर ताला, फिर क्या होगा अक्कर बक्कर। दूध गिरे बादल से भाई पी लो, तालाबों में बड़ी मलाई खा लो, दूध गिरे बादल से भाई, तालाबों में बड़ी मलाई, बर्फी में हो गरम मसाला, फिर क्या होगा अक्कर बक्कर। अरे लेकिन इनको तो ये पता ही नहीं होगा कि ऐसा कोई खेल हुआ करता था। क्या तुम में से किसी ने बचपन में ऐसा खेल खेला है? खेला है? नहीं खेला ना? हमने तुम लोगों को खेलने नहीं दिया, क्योंकि हम चाहते ही न था कि तुम देश के लिए आजाद हो। तुम्हें ये सब आए, इसलिए हम वो सारे बचपन की आजादी के तराने नगमे तुम्हारे छुपा देगा, ढक देगा। अभी तो हमने सिर्फ इस दुनिया को बदला है, अभी तुझे क्या पता हम अपने स्कूल में जाके क्या क्या करने वाले हैं। अरे ये तो स्कूल में भी तराने नगमे सीखने लग जाएंगे, स्कूल में भी ऐसे खेल खेलने लग जाएंगे। इनको नहीं पता होगा स्लेट के साथ कौन सा खेल खेलते थे, तख्ती के साथ कौन सा स्लेट खेलते थे। तख्ती के बारे में तो इनको पता भी नहीं होगा। तख्ती क्या होती है जानते हो तुम लोग? बताओ। तख्ती है वो, देखो काला तुमने हाथ खड़ा कर दिया है तख्ती के लिए। मैं जानना चाहता हूँ तुम्हें कैसे पता तख्ती के बारे में? अरे तख्ती का जमाना तो हमने छीन लिया है। तख्ती क्या होती थी बताइए। वाह खाला, इसका मतलब आपने लिखा है तख्ती पर। खाला के लिए तालियां जोरदार। क्या नाम है आपका? ये उर्दू हेरिटेज फेस्टिवल में तो ये क्या हो रहा है? उर्दू अकेडमी जश्न आजादी के, ये तो सबको पता चल रहा है। अरे क्लासरूम में मत जाओ, तुम पढ़ना सीख जाएगा। अरे तुम आजादी के तराने नगमे नारे सब सीख लेगा। तू कौन से नारे लाएंगे? वंदे मातरम, वंदे मातरम। अरे तुम कौन से नारे लेके आई हो? हम लाए इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अरे तुम कौन सा लाए हो? भारत माता की जय, भारत माता की जय। अरे अरे बच्चों अभी चोर करना जाओ, अंग्रेजों में दुनिया में तो बहुत परेशानी हो जाएगी। आपने तो कहा कि अंग्रेजों से छुटकारा चाहिए तो नारे सीखने पड़ेंगे। अरे बेटा अभी वो तुम्हारा कॉम्पिटिशन होगा, उसमें लगाना, ठीक है? और बच्चों आज मैं तुम्हारा रिजल्ट बताने वाली हूँ। अरे मैं तो फर्स्ट आई होंगी, फर्स्ट। हाँ ऐसा बेटा तुम फर्स्ट आई है, मगर ऊपर चले नीचे से। मैडम आपकी कसम, सारी
गिलास पढ़ते भी नहीं होते अच्छा अच्छा बच्चे चुप हो जाओ। अब जो तुम नारे ने क्या मुझे जरा स्लेट पे लिख के दिखाओ। मैम स्लेट चुका ले। क्यों बेटा घर से किसी चुका के लाए? इन अंग्रेजों ने हमारी पत्ती काट दी थी। अरे इनका तो काम ही है हिंदुस्तान को परेशान करते रहते। चलो तुम चुका दो। गिली गिली चली जा सुखी सुखी आजा, एक पैसा पाया घोड़े को दौड़ाया, घोड़े की टांग सूख गई मेरी स्लेट सूख गई। ये स्लेट सूखने वाला तक सीखने लगा है। मैम स्याही बना दे। क्यों बेटा घर पे क्यों बना के लाए? अरे इनके तो यही रोजाना ये नए ड्रामे। चलो तुम अब बना लो स्याही। स्याही कितनी डालूं? चुन्नी सी पानी कितना डालूं? बहुत सारा। कौवे कौवे स्याही ला, दूध की मलाई ला, आधी तेरी आधी मेरी, तू मर जाए तो सारी मेरी। क्या कभी आपने भी कभी तख्ती की स्याही बनाई है ऐसे करके? बताइए। नहीं बनाई ना? बनाई है तो बनाना, लेकिन अब ध्यान रखना ये फिर आगे बढ़ते जा रहे हैं। अरे चुप हो जाओ, हमें बोलने दो। अरे बच्चों तुम्हें पता है आज मैं तुम्हारे स्कूल में कंपटीशन है। पता कहाँ का कंपटीशन है? आजादी से जुड़ा इसलिए हम गए थे। और बच्चों आज मैं तुम्हारी दो टीमें बना के जा रही हूँ। ठीक है, एक टीम होगी आशा की, आशा कर जाओ। एक टीम होगी शारिक की, अरे कर जाओ। ठीक है, तुम प्रैक्टिस करो ना यार। अरे ठीक है ठीक है। अरे मान बेटे इधर आना। अरे मत जाओ मत जा। अरे और तुझे हम तुम्हें चॉकलेट देंगी, तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आए। अरे इस बच्चे को भेजो, ये हमारा अंग्रेज जैसा लुक दिखता है इसका। ए, स्टाइल अंग्रेज वाला शारिक को बुला रहा था। चलो चलो जल्दी। ठीक है गंदे बच्चे तेरी खोपड़ी में तेरी, आधी कोटी आधा कबाब गंदे किसने कहा था तुझे ऐसे बाल कटाने को? अबे तुम अंग्रेज लुक लग रहा है। अंग्रेजों जैसा लग रहा है। Yes. अब चुप हो जा, रो मत। बदला लूंगी मैं इनसे। ये दो चुटिया तुम्हारी बहुत अच्छा लगता है। इनको दो चुटिया वाला तो कुछ पता ही नहीं होगा कि दो चुटिया वाला भी कोई नज्म हुआ करता था। आप में से कोई जानता है दो चुटिया वाला कोई नज्म था? ऐसा कोई खेल हुआ करता था? सुना है किसी ने? आपने सुना है? बताओ कोई है जो पुराने जमाने का इस खेल के बारे में, आजादी के इस खेल के बारे में जानता हो? चलिए तो यही खेल के दिखाएगा आपको। ये तुम अंग्रेज का बच्चा है, तुम मेरा क्या? इधर बैठ जा। अबे तू आज बिल्कुल तो चले मार के अरे मत जा। अरे रुक जा। बैठ बेटा बैठ। अरे वाह तेरे बाल तो बड़े अच्छे, बिल्कुल अंग्रेजों जैसे नहीं लग रहे। वो दो चलिए हकीम की साली, हकीम गया अंदर, साली को ले गया बंदर। ओह नो, ये बच्चा तो ये भी जानता है, इनको तो सारे आजादी के वो पुराने नगमे तराने आते हैं। मजा लगी तो जाएगी। और ये दो चुटिया तू मान के लेके आई है। चल रुक जा, अभी इनको मत जला दे। अबे ओ तूने मेरी टीम को कैसे घूमा? तुमने भी तो किया ना, हम बोल के पहले तुमने किया था। अरे तुमने किया था मेरे। अरे चलो रुको, सुनो एक बात सुनो। एक काम करते हैं, हम दोनों ना एक कंपटीशन करते हैं, ठीक है? देखो ये आधी ऑडियंस तुम्हारी, आधी ऑडियंस हमारी। इधर का इनका, इधर का तुम्हारा। ओके चलो और अब जो मैं बोलूंगी वो तुझे 10 बार बोल के दिखाना हो जल्दी से। चल 5 बार 5 बार। दिया 5 बार तो तुम अपने देश को पहले आजाद करा लेना, और अगर नहीं बोला तो फिर हम तो आजाद कराएंगे। चलो ठीक है मंजूर है। तो भी ठीक है। हाँ तो बोलिए ध्यान बोल बाबा पक्का बाबर कच्चे बाबर पक्का बाबर। कच्चे बाबर पक्का बाबर, कच्चे बाबर पक्का बाबर, कच्चे बाबर पक्का बाबर, कच्चा हमारी ऑडियंस अभी बची हुई है, वो बोल के दिखाएगी। अरे आप पूछो जाओ जाओ। आप बोल के दिखाएं 10 बार कच्चे बाबर पक्का बाबर। सेंट स्टीवन आपसे पूछा उसने, तुम हमारा अंग्रेजी कॉलेज है, इनका साथ मत देना, हार जाना। ओके सेंट स्टीवन के पास आ जा आयशा, देख लेते हैं सेंट स्टीवन तेरा बोर्ड पर, हमारा अंग्रेजी कॉलेज है ये, तुम हमें जिताएगा ना? हमें जिताएगा बोलो? हार जाएगा ना? ओह तुम ये नहीं है सेंट स्टीवन से?
ठीक है, आ जाओ तुम दोनों और तुम हमें जिताना, अंग्रेजों को जिताना है तुम्हें, इन हिंदुस्तानियों को हरा देना है। ओके? यस, बोलो आयशा, क्या पूछना है तुम्हें इनसे? आपको बार बार बोलना है कच्चे पापड़, पक्के पापड़, कच्चे पापड़। बोलो। हम अंग्रेजों के लिए बोल रहे हैं। अंग्रेजों के अगर तुम्हें हराना है तो 5 बार सही बोल देना। तो फिर हम बोलेंगे ही। नो नो, तुम सेंट स्टीफन से है। वो हिंदुस्तानी तो है ना। ठीक है, ट्राई कर लो। ये लोग सब हमारे साथ चीटिंग करता है, अपने देश को आजाद कराना चाहता है। सर देख रहा है ये उर्दू अकादमी में देखे देश की आजादी का जश्न कैसे मना रहे हैं लोग। हाँ बोलिए। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का। ये नहीं बोल पाया। अंग्रेज जीतेगा, अंग्रेज जीतेगा। हाँ। अगर आप ये नहीं बोल पाए तो आप बार बार कोई भी नारे बोलना। अच्छा, कच्चा पापड़, पक्का पापड़ अब इंडिया के लिए बोलना है। नहीं, आपको अगर देश को जिताना है तो आप 5 कोई भी नारे बोल दो। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का नारे, पापड़, नारे। नारे। Yes. इनकलाब जिंदाबाद, वंदे वाह। मातरम, जय हो, भारत माता की जय। पूरा नहीं हुआ था, पूरा नहीं हुआ था। 4 बोला था, 5 बार रह गया था। हिंदुस्तान जिंदाबाद। Oh no! बोल दिया उसने। तुम्हारा नाम क्या है? हैं? निम्रा। निम्रा, तुमने गलत किया है। हम तुम्हें सेंट स्टीफन हमने क्यों बनाया? आज हम पछता रहा है। हमने इसलिए बनाया था कि अंग्रेजों का नाम अंग्रेजों के लिए क्या करा हमारा। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ये आपको बार बार बोलना है। इतनी की बात हमारा शायरी बोलेगा। बोल दे। क्या बोल पाएंगे? हम जीतेगा, हिंदुस्तान हारेगा। तुम गुलाम हो। हमारी ऑडियंस बाकी है। ये गुलाम रहेंगे, तुम गुलाम बन के रहना। ओके? कोई आजाद नहीं करेगा, हम किसी को आजाद होने नहीं देगा। ये हिंदुस्तानी गुलाम तो गुलाम रहेगा। उनको नहीं आता, देखा हम जीतेगा। कोई और है इनमें? जाओ आंटी के पास भी चल के देख लेता है, कोई तो होगा। Hey, तुम बहुत अंग्रेजी, रुक जाओ। तुम देखो तुम्हारा स्टाइल बिल्कुल अंग्रेजी लगता है। तुम हिंदुस्तानी मत बनना। नो 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 नो, हम हार जाएगा। तो कोई बात नहीं, जवाब के लिए जीत जाएगा। तुम हिंदुस्तान के लिए जीत जाएगा। तालियां इनके लिए, बहुत अच्छा बोला है। लेकिन तुमको अंग्रेज जैसा दिखता है, लेकिन तुमने हिंदुस्तान का साथ दे दिया। वाह, हिंदुस्तानी है तो हमारे देश, तो हमने तुम्हें ये स्टाइल दिया, हमने कॉलेज दिया, हमारा गुलाम बन के रहे, हम तुम्हें विलायत भेजेगा। ये क्या हो रहा है? मैडम, सर ये उर्दू अकादमी है। इस जश्न फेस्टिवल में तो सब लोग आजादी का जश्न मनाने लगा है। जोरदार तालियां जश्न आजादी के लिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। अरे बेटा छुट्टी आने वाली है और तुमने इन अंग्रेजों की छुट्टी कर दी। लेकिन इन्होंने 55 का छुट्टी का कोई खेल नहीं खेला होगा। कोई एक बताते, मैं मान जाऊंगा 55 में कोई ऐसा खेल खेला हो, जो कोई ऐसी नज्म गाई हो जो छुट्टी पर हो, तो मैं मान जाऊंगा, तब मैं छोड़ के भाग जाऊंगा, यहाँ से मेरी छुट्टी हो जाएगी। बताओ कोई ऐसी नज्म जो तुमने पुराने जमाने में सुनी हो, कोई ऐसा खेल जो खेला हो, बता दो। छुट्टी होने वाला है। ओ वो लड़की बोल रहा है, उसको पता है। ए लड़का, तुम हमारे देश को, तुम्हें विलायत लेके जाएगा। ये बच्चा देश की आजादी के लिए हमने आजाद किया, हमारा औलाद होगा, अंग्रेजों की औलाद होकर देखो हिंदुस्तानियों का साथ देता है, हमें मारता है। बताओ क्या नाम है तुम्हारा? नूरी, देखो हम तुम्हें विलायत भेज सकते हैं, क्यों नहीं जाना? अरे हिंदुस्तान गुलाम बना के रखेगा तुम्हें। अरे ये उर्दू अकादमी वाले तो आजाद करा रहे हैं जश्न मना के। नहीं, इनका उर्दू अकादमी वालों का साथ लेके तुम गलत कर रहा है। तो इसको समझाओ, बाहर जाएगा। नहीं, गुलाम रहे तो तुम गुलाम हो, गुलाम रहेगा। तो ठीक है, तो सुना दो क्या बात कर रहा है। अब अगर इस लड़की ने हमें वो सुना दिया
तो सचमुच में हम छोड़ के चला जाएगा। छुट्टी होने वाला है अगर इसको आता है तो। जोर से खड़े होकर हमारे साथ बोलो, माइक हमारे पास लगा है, तभी दूसरों तक आवाज जाएगा। खड़े हो जाओ नूरो, और बताओ क्या है, छुट्टी होने वाला है, पूरा सुनाओ। हाँ, छुट्टी होने वाला है, आगे क्या है? रेल का डिब्बा खाली है, और आगे? अरे हम सुना दे। चलो तुम ही सुना दो। यस। छुट्टी होने वाली है, रेल का खाली है, रेल में बैठ के जाएंगे, रसमलाई खाएंगे, गड्ढे को पार कराएंगे, देश को रात कराएंगे, देश को रात कराएंगे, देश को रात कराएंगे, देश को रात कराएंगे। नो नो नो, ठीक है, तुमने हमारा छुट्टी कर दिया। सेंट स्टीफन तुमने भी हमारा साथ नहीं दिया, और वो विलायत उसने भी नहीं दिया, और ये बच्चा तो हमारे साथ विलायत भी नहीं जाना चाहता। कोई बात नहीं, लेकिन हम एक चालाकी करके जाएगा, इनको बांट कर जाएगा। इनको बांटने का धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, जुबान के नाम पे, भाषा के नाम पे। ये उर्दू अकेडमी तुम फेस्टिवल तो मना रहा है, लेकिन हम इनको गुलाम बना कर रहेगा, क्योंकि तुम इन बच्चों को स्टेज दे रहा है। अरे ये बच्चा आजाद हो जाएगा। तुमने हमारी बात काट दी, हार मानता है, हम जा रहा है, और ये किस्सा जीत जाता है, लेकिन एक शर्त पर, आखिरी शर्त, अगर इनमें से किसी को भी 10 नारे आते होगा तो हम इस मुल्क को आज ही उर्दू अकेडमी के सामने वादा करता है, मैडम छोड़ देगा। मुझे वो नारे सुना दो, 10 नारे। कौन सा है सर? हाँ, 10 अलग अलग नारे, एक नारा नहीं। जय हिंद। रुक जा, पहले ऑडियंस से तुम तो जान जाएगा, तू तो बचा ही लेगा। पहले ऑडियंस से 10, एक एक नारा कोई भी बता दे हमें, 10 नारा, हम पक्का वादा करते हैं हम छोड़ के चला जाएगा। एक, इनकलाब जिंदाबाद हो गया। 2, 3, तुम मुझे खून दो। हाँ, मैं आजादी देंगे। अंग्रेजों भारत छोड़ो। 4, 6 और 5, 6, 7, आजादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। 2 रह गया, 2 रह गया। हाँ, 2 रह गया। नहीं, तुम बोल देगा तो ये जीत जाएगा, सब लोग, देश आजाद हो जाएगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। नो, आखिरी बचा है। करो या मरो। नहीं। देखा, हमने क्या कहा था तुम्हें? देखो, हमें ये मुल्क छोड़ के जाना होगा। तुम हमारे साथ विलायत चलेगा? बोलो। जाओ, हमें इसको ठेंगा छोड़ थोड़ी दो। दिखाएगा। ये क्रांतिकारी बनेगी, तुम जाओ। No. अंग्रेजों! नो ठेंगा। तुमने हमारे बच्चे को देशभक्त बना दिया। अरे उर्दू अकेडमी, तुमने इस अंग्रेज का बच्चे को हिंदुस्तानी बना दिया। ये क्या करा रहा है उर्दू अकेडमी सर? ये क्या कराया आप लोगों ने? हमारा बच्चा हमारे साथ विलायत भी जाना चाहता। तुम जाओगी इनके साथ? इनके साथ जाओगी या हमारे साथ? हमारे ओह साथ। शिट, मैं हार गया। देंगा, 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 देंगा। तो हाज़रीन, ये था हमारी पहली कोशिश। मैं नहीं जानता क्या है, लेकिन जो हमने अपने बड़ों से सब किस्से सुनते आए हैं, और एक किस्सा और है अगर हमारे पास वक्त है तो। मोहन का किस्सा है। मोहन से गांधी कैसे बना हुआ, बचपन तो सुन लीजिए कम से कम उसका, अगर टाइम है। सर जितना टाइम आप दो, हमारे पास तो बहुत सारे किस्से हैं। बस 10 मिनट। चलो भाई, बचपन का किस्सा ही सुना दो गांधी जी का। हमने देखिए, हमारा मकसद आजादी को बोलो। हम अंग्रेजों के लिए बोल रहे हैं। अंग्रेजों के अगर तुम्हें हराना है तो 5 बार सही बोल देना। तो फिर हम बोलेंगे ही। नो, तुम सेंट स्टीफन से है। वो हिंदुस्तानी तो है ना। ओह,
ठीक है, ट्राई कर लो। ये लोग सब हमारे साथ चीटिंग करता है, अपने देश को आजाद कराना चाहता है। सर देख रहा है ये उर्दू अकादमी में देखे देश की आजादी का जश्न कैसे मना रहे हैं लोग। हाँ बोलिए। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का। ये नहीं बोल पाया। अंग्रेज जीतेगा, अंग्रेज जीतेगा। हाँ अगर आप ये नहीं बोल पाए तो आप बार कोई भी नारे बोलना। अच्छा, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ अब इंडिया के लिए बोलना है? नहीं, आपको अगर देश को जिताना है तो आप 5 कोई भी नारे बोल दो। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का नारे, पापड़, नारे। नारे। Yes. इनकलाब जिंदाबाद, वंदे वाह। मातरम, जय हो, ये भारत माता की पूरा नहीं हुआ था, पूरा नहीं हुआ था। 4 बोला था, 5वां रह गया था। जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। Oh no! बोल दिया उसने। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ? निम्रा। निम्रा, तुमने गलत किया है। हम तुम्हें सेंट स्टीफन हमने क्यों बनाया? आज हम पछता रहा है। हमने इसलिए बनाया था कि अंग्रेजों का नाम अंग्रेजों के लिए क्या करा हमारा। खड़क सिंह के खड़क सिंह से खड़क सिंह खिड़कियाँ, खिड़कियों से खड़क सिंह से खड़क क्या खड़क सिंह। या आपको बार बोलना। इतनी की बात हमारा शायरी बोलेगा। बोल दे। नहीं बोल पाएंगे। हम जीतेगा, हिंदुस्तान हारेगा। तुम गुलाम हो। ये गुलाम रहेंगे, तुम गुलाम बन के रहना। ओके, कोई आजाद नहीं करेगा। हम किसी को आजाद होने नहीं देगा। ये हिंदुस्तानी गुलाम तो गुलाम रहेगा। उनको नहीं आता, देखा हम जीतेगा। कोई और है इनमें? जाओ आंटी के पास भी चल कर देख लेता है। कोई तो होगा। तुम बहुत अंग्रेजी, रुक जाओ। तुम देखो, तुम्हारा स्टाइल बिल्कुल अंग्रेजी लगता है। तुम हिंदुस्तानी मत बनना। नो 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 नो, हम हार जाएगा। तो कोई बात नहीं, जवाब के लिए जीत जाएगा। तुम हिंदुस्तान के लिए जीत जाएगा। तालियां इनके लिए, बहुत अच्छा बोला है। लेकिन तुमको देश जैसा दिखता है, लेकिन तुमने हिंदुस्तान का साथ दे दिया। वाह, हिंदुस्तानी है तो हमारे देश, तो हमने तुम्हें ये स्टाइल दिया, हमने कॉलेज दिया, हमारा गुलाम बन के हम तुम्हें विलायत भेजेगा। क्या हो रहा है? मैडम, सर ये उर्दू अकादमी है। इस जश्न फेस्टिवल में तो सब लोग आजादी का जश्न मनाने लगा है। जोरदार तालियां जश्न आजादी के लिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। अरे बेटा छुट्टी आने वाली है और तुमने इन अंग्रेजों की छुट्टी कर दी। लेकिन इन्होंने 55 का छुट्टी का कोई खेल नहीं खेला होगा। कोई एक बताते, मैं मान जाऊंगा 55 में कोई ऐसा खेल खेला हो, जो कोई ऐसी नज्म गाई हो जो छुट्टी पर हो, तो मैं मान जाऊंगा। तब मैं छोड़ के भाग जाऊंगा, यहाँ से मेरी छुट्टी हो जाएगी। बताओ कोई ऐसी नज्म जो तुमने पुराने जमाने में सुनी हो, कोई ऐसा खेल जो खेला हो, बता दो। छुट्टी होने वाला है। ओ वो लड़की बोल रहा है, उसको पता है। ए लड़का, तुम हमारे देश को तुम्हें विलायत लेके जाएगा। ये बच्चा देश की आजादी के लिए हमने आजाद किया। हमारा औलाद होगा, अंग्रेजों की औलाद होकर देखो हिंदुस्तानियों का साथ देता है, हमें मारता है। बताओ क्या नाम है तुम्हारा? नूरी, देखो हम तुम्हें विलायत भेज सकते हैं। क्यों नहीं जाना? अरे हिंदुस्तान गुलाम बना के रखेगा। अरे ये उर्दू अकादमी वाले तो आजाद करा रहे हैं जश्न मना के। नहीं, इनका उर्दू अकादमी वालों का साथ लेके तुम गलत कर रहा है। तो इसको समझाओ, बाहर जाएगा। नहीं, गुलाम रहने दो। तुम गुलाम हो, गुलाम रहेगा। तो ठीक है, तो सुना दो क्या बात कर रहा है। हम अगर इस लड़की ने हमें वो सुना दिया तो सचमुच में हम छोड़ के चला जाएगा। छुट्टी होने वाला है, अगर इसको आता है तो। जोर से खड़े होकर हमारे साथ बोलो, माइक हमारे पास लगा है, तभी दूसरों तक आवाज जाएगा। खड़े हो जाओ नूरो, और बताओ क्या है। छुट्टी होने वाला है, पूरा सुनाओ। हाँ, छुट्टी होने वाला है। आगे क्या है? रेल का डिब्बा खाली है। और आगे? अरे हम सुना दे। चलो तुम ही
सुना दो। यस छुट्टी होने वाली है, रेलगाड़ी तो खाली है, रेल में बैठ के जाएंगे, रसमलाई खाएंगे, बेटे को बनाएंगे, देश को राज कराएंगे, देश को राज कराएंगे, देश को राज कराएंगे, देश को राज कराएंगे। नो नो नो, ठीक है, तुमने हमारा छुट्टी कर दिया। सेंटी स्टीफन तुमने भी हमारा साथ नहीं दिया, और वो विलायत उसने भी नहीं दिया, और ये बच्चा तो हमारे साथ विलायत भी नहीं जाना चाहता। कोई बात नहीं, लेकिन हम एक चालाकी करके जाएगा, इनको बांट कर जाएगा, इनको बांट देगा धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, जुबान के नाम पे, भाषा के नाम पे। ये उर्दू अकेडमी तुम फेस्टिवल तो मना रहा है, लेकिन हम इनको गुलाम बना कर रहेगा, क्योंकि तुम इन बच्चों को स्टेज दे रहा है। अरे ये बच्चा आजाद हो जाएगा। तुमने हमारी बात काट दी, हार मानता है, हम जा रहा है और ये किस्सा जीत जाता है, लेकिन एक शर्त पर, आखिरी शर्त, अगर इनमें से किसी को भी 10 नारे आते होगा तो हम इस मुल्क को आज ही उर्दू अकेडमी के सामने वादा करता है, मैडम छोड़ देगा। मुझे वो नारे सुना दो, 10 नारे। कौन सा है सर? हाँ, 10 अलग अलग नारे, एक नारा नहीं। जय हिंद। रुक जा, पहले ऑडियंस से तुम तो जान जाएगा, तू तो बचा ही लेगा। पहले ऑडियंस से 10 एक नारा कोई भी बता दे हमें, 10 नारा, हम पक्का वादा करते हैं हम छोड़ के चला जाएगा। एक इनकलाब जिंदाबाद हो गया, 2 3 तुम मुझे खून दो। हाँ, मैं आजादी देंगे। अंग्रेजों भारत छोड़ो, 4 और 5 6 7 आजादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। 2 रह गया, 2 रह गया। हाँ, 2 रह गया। नहीं, तुम बोल देगा तो ये जीत जाएगा, सब लोग, देश आजाद हो जाएगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नो, आखिरी बचा है। करो या मरो। नहीं। देखा हमने क्या कहा था तुम्हें? देखो, हमें ये मुल्क छोड़ के जाना होगा। तुम हमारे साथ विलायत चलेगा? बोलो। जाओ, हमें इसको ठेंगा छोड़ तो नहीं दो। दिखाएगा। ये क्रांतिकारी बनेगी, तुम जाओ। नो। अंग्रेजों! नो ठेंगा। तुमने हमारे बच्चे को देशभक्त बना दिया। अरे उर्दू अकेडमी, तुमने इस अंग्रेज का बच्चे को हिंदुस्तानी बना दिया। ये क्या करा रहे उर्दू अकेडमी सर? ये क्या कराया आप लोगों ने? हमारा बच्चा हमारे साथ विलायत भी जाना चाहता। तुम जाओगी इनके साथ जाओगी या हमारे साथ? ओह शिट, मैं हार गया। हाज़रीन, ये था हमारी पहली कोशिश। मैं नहीं जानता क्या है, लेकिन जो हमने अपने बड़ों से सब किस्से सुनते आए हैं, और एक किस्सा और है अगर हमारे पास वक्त है तो। मोहन का किस्सा है। मोहन से गांधी कैसे बना, वो बचपन तो सुन लीजिए कम से कम उसका, अगर टाइम है। सर जितना टाइम आप दो, हमारे पास तो बहुत सारे किस्से हैं। बस 10 मिनट। चलो भाई, बचपन का किस्सा ही सुना दो गांधी जी का। हमने देखिए, हमारा मकसद आज़ादी को, ये लंबा किस्सा है तो हम इसको छोटे में, ये हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है, तो हमें जितने मिनट दिए गए हैं तो हम उसके बचपन का कुछ किस्सा दिखा रहे हैं। अच्छा, बचपन से टीनेजर तक का, स्टार्टिंग से बचपन, ठीक है, चलिए। अरे आगे तुम बोलो। अरे तुम भी बंदर बनी हो। अरे तुम बंदर बनी हो। और मैं तो बुरा नहीं बोलो। आ गए मेरे बंदर।
हाँ हाँ। अरे तुम्हें पता है मैंने 15 अगस्त को अपनी छत में इतना बड़ा तिरंगा लगाया था। और तुम्हें पता है मैंने अपने छत पे बहुत सारे पटाखे फोड़कर कैंडल्स भी जलाई थी। और तो मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, हमने तो अपने जब पे दावत भी की थी और मैंने तो पतंग उड़ाई थी। वाह, ये 15 अगस्त की आजादी का जश्न सोचिए पुरानी दिल्ली में कैसे मनता है। हाँ अरे वैसे एक बात समझ नहीं आई, मैम ने हमसे बोला था कि आजादी में जुड़े किससे और चीजें ढूंढ कर आएंगे, मगर मैम खुद ही नहीं आई अभी तक। अरे चलो 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 ये कहाँ रह गई ईशा मैडम, कहाँ है ईशा मैडम? अरे हाँ। बच्चों को पता था कि आज हमें दिल्ली आर्ट आईएनए के अंदर जश्न आजादी यानी आजादी के अमृत महोत्सव में किस्सा मोहन से लेकर गांधी तक का सुनाने, तब भी इन नलायकों ने आने में इतनी देर कर दी, पता नहीं कहाँ रह गए ये लोग। आ गए मैडम, आ गए। हाँ। शोर मचा रखा है। एक बात बताओ, मैंने तुम लोगों को कहा था ना आज हमें किस्सा गांधी का सुनाने, फिर भी तुम सबने इतने आने में देर कर दी। अरे किस्सा को तुमने ही तो कहा था, हाँ अरे किस्सा को तुमने ही तो कहा था कि आजादी से जुड़े किस्से और चीजें ढूंढ कर आएंगे, बस भाई ढूंढने में देर हो गई। अरे ठीक है, लेकिन एक बात बताओ आखिर तुम लोग लेकर क्या क्या आए हो? अरे मैं तो गांधी जी जैसी टोपी मिली है, टोपी। यस, ये रही वो गांधी वाली टोपी, देशभक्तों की टोपी। हाँ और तो और मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर थे और वो अपने देश की लड़ाई में शहीद हो गए थे। अरे वाह बेटा, वाकई तू तो बहुत अच्छी चीज ले आई है। तुझे पता है मेरे पास भी शहादत से जुड़ा एक बड़ा ही अच्छा किस्सा है, वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगी। अब तुम बताओ तुम क्या लेकर आए हो? अरे मैम हमें तो गांधी जी जैसी लाली मिली है, लाली। अरे और वाह। उसी के साथ में नमक का एक बार बताओ किस्सा लेकर आएंगे हो। और मैडम मुझे तो एक बच्चा मिला है जो बिल्कुल गांधी जैसा दिखता है। अरे कहाँ है हमारा गांधी? अरे बोरा, अरे गांधी को जरा देना। मैडम जी एक बच्चा दिख रहा है मुझे गांधी जैसा, जरा देना इसको। बड़ा ही मजेदार किस्सा है। आओ बेटा गांधी, आ जाओ, आओ बेटा गांधी, बिल्कुल गांधी जैसा दिख रहा है आपको? अरे बताइए ना, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? आइए हम अपने छोटे से गांधी का बचपन का किस्सा सुनाने वाले हैं। आ जाओ गांधी जी, आ जाओ, पीछे आ जाओ। अरे बेटा तुम क्या लाए हो? अरे वाह बेटा, तुम्हें पता है खेती और किसानों से जुड़ा कुछ किस्सा मेरे पास भी है, लेकिन वो भी मैं आगे सुनाऊंगी। जरा इनका सुन लो। अरे तुम क्या लाए हो? क्या बात कर रहे हो? कौन कौन सी फोटो अरे है? मैम किल्लत चरखे का फोटो भी है। अरे वाह, और किल्लत ट्रेन का फोटो भी है। ट्रेन का? बच्चों तुम्हें पता है मेरे पास ट्रेन से जुड़ा एक बड़ा ही मजेदार किस्सा है, वो मैं तुम्हें अभी सुनाने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले हम सुनते हैं गांधी जी यानी मोहन के बचपन से जुड़े किस्से। यानी कि मैडम हमारे इस गांधी के बचपन का किस्सा? अरे हाँ, तुम्हें पता है जैसे तुम सब छोटे छोटे बच्चों ऐसे गांधी जी का भी जब बचपन था हाँ। तो उन्हें अंधेरे से बहुत डर ओहो। लगता। एक बात बताओ, तुम में से किसी को डर लगता है? अरे तुम में से किसी को डर लगता है? अरे हाँ मैम मुझे चूहे का बहुत डर लगता है। अबे हट, चूहे से कौन डरता है बेटा? चूहे से भी डरने की बात है। ओहो, ऐसा तो होता है बेटा किसी किसी को ना अकेले रहने से। अरे इस बच्चे को देख के तो मुझे लगता नहीं कि इसको डर लगता है। गांधी जी डर सकते हैं, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। अरे उर्दू अकेडमी में बताइए, ये छोटा सा बच्चा नहीं डर रहा सर? ऐसा जश्न फेस्टिवल हो रहा है, आगे क्या हुआ गांधी जी? तुम्हें पता है हाँ। हमारे गांधी जी यानी मोहन को बचपन में अंधेरे से बहुत डर लगता था। अच्छा। एक बार का वाक्य है, मोहन अपने घर में सो रहे होते हैं और तभी अचानक आधी रात उनकी आंख खुलती है और उन्हें एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना था। तभी वो बोलते हैं, अरे यहाँ मुझे बहुत अंधेरा है, अरे भूत, अरे यहाँ मुझे बहुत अंधेरा है, मेरे को तो दूसरे कमरे में जाना था। अरे क्या करूँ, मेरे को तो कुछ दिख नहीं रहा। मैं भूत, अरे मैं क्या करूँ? अब मैं ऐसे करता हूँ, मैं रमदाई को बुलाता हूँ। रमदाई, अरे यार रमदाई। अरे क्या हो बेटा मोहन? अरे रमदाई, मुझे अंधेरे से बहुत डर लग रहा था। अंधेरे से डर? बेटा अंधेरे से कैसे डर? अरे रमदाई, मुझे लगता है अंधेरे में भूत आ जाएगा। अरे बेटा मोहन, अंधेरे से तो कोई डरता है क्या? और ये भूत वूत जैसे कुछ नहीं होता। तुम अपने ईश्वर को थोड़ा सा डरते हो ना। हाँ रमदाई, तो जब भी तुम्हें डर लगे तुम ईश्वर के नाम को जाप पहले करो तो तुम्हें डर नहीं लगेगा। क्या बात कर रहे हो रमदाई? अब तो मुझे डर नहीं लगेगा। हाँ बेटा मोहन। तो चलो मैं जाप कर लेता हूँ। राम 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 राम। अरे रमदाई, तुम तो बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम तो डर नहीं लग रहा हो, तुम तो मेरे साथ करो। जैसे ये बच्चा नहीं डर रहा, तुम भी नहीं डर रहा। राम नहीं, राम राम राम। अरे वाह बच्चों, देखा तुमने, ऐसे थे हमारे मोहन यानी गांधी जी, यानी कि जिन्हें अपने ईश्वर पे बहुत
विश्वास था। बचपन में वो बिल्कुल ऐसे थे। हाँ बेटा, जैसे ये बच्चे भी हैं। बिल्कुल ऐसे ही थे। जैसे ये नहीं डर रहा हूँ तुमसे। हाँ, ऐसे वो भी नहीं डरते थे और जब भी उन्हें डर लगता तो वो अपने राम के नाम का जाप कर देते थे। फिर क्या हुआ? अरे अब मैं तुम्हें सुनाती हूँ उनके बचपन का स्कूल का किस्सा। वो भी स्कूल जा रहे थे? बिल्कुल जाते हाँ थे। भाई आगे ये बच्चा भी स्कूल जाएगा। बैठ जा बेटा। अरे बच्चों, तुम लोग भी स्कूल जाते हो ना? अरे हाँ, हम भी स्कूल जाते हैं। अरे तुम क्या क्या करते हो तुम स्कूल में? अरे मैम, हमने इस क्लास की बहुत डिसिप्लिन रखी हूँ। आपको पता है हमने सारा काम पूरा रखा है। सबसे पहले मैम को दिखाती हूँ। अल्लाह, अरे मैम कितना झूठ बोल रही है। जब मीटिंग होती है तो पेपर में टीचती रहती है, क्लास का काम ये टीचती रहती है, और ये दोनों में कुछ कम नहीं है। ये तो मेरी कॉपी खरीदने की चली जाती है। ओहो, कितना नकल करते हो अरे तुम क्या लोग। कुछ झूठ बोल रही हो? तुम्हें पता है, तुम अब जैसे तुम एक दूसरे की नकल करते हो ना, ऐसा ही एक बड़ा मजेदार किस्सा है मेरे पास। किसका? बात करो ना। गांधी का। गांधी जी भी नकल करते थे? अरे नहीं नहीं बेटा, पहले किस्सा तो सुन। अच्छा हाँ सुनाओ मैडम। हाँ, अब होता यूं है, एक बार गांधी जी अपने स्कूल गए हाँ। और तभी वही गांधी जी, स्कूल कॉपी में लगा। आए एक अंग्रेजी अफसर जिनका नाम था मिस्टर जाइल, और वो बोलते हैं चलो सभी बच्चे अपनी अपनी स्लाइड्स निकालो और जो वर्ड हम बोलेगा फिर 5 मिनट्स के अंदर अपनी स्लाइड पे लिखना होगा। जो बच्चों लिखो क्या चले। गुरुजी, सब बच्चों की स्लाइड करेक्ट कीजिए। और फिर क्या, तभी गुरुजी क्या देखते हैं कि मोहन की स्पेलिंग गलत है, और वो बोलते हैं अरे बेटा मोहन, तुम्हारी स्पेलिंग गलत है। तुम अपने बराबर वाले में से देख के अपनी स्पेलिंग को ठीक कर लो। अब मोहन को नकल करने से रहे। क्या बात कर रही हो मैडम? हाँ बेटा, वो कभी नकल नहीं करते थे, और ये देखकर गुरुजी को आ गया गुस्सा कि आखिर इसने मेरी बात क्यों नहीं मानी। और तभी वो बोलते हैं अरे बेटा मोहन, चलो। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम अपने बराबर वाले में से देख के अपनी स्पेलिंग ठीक कर लो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। पूरी क्लास में से तुम्हारी स्पेलिंग गलत है। जानता हूँ गुरुजी, मगर मैं कभी नकल नहीं करूँगा। चाहे मैं फेल ही क्यों ना हो जाऊँ, मैं दुगनी मेहनत करूँगा। क्योंकि मैंने खुद से वादा किया है कि मैं कभी नकल नहीं करूँगा और हमेशा सच की राह पे चलूँगा। वाह बेटा मोहन, मुझे तुम पे गर्व है। तो देखा बच्चों, ऐसे थे हमारे मोहन यानी गांधी जी। वो कभी नकल नहीं करते थे। तो बचपन में ही उन्होंने क्या कर लिया था मैडम? हाँ बेटा, बताओ स्कूल में भी जाते जाते उन्होंने सब नकल के लिए मना कर दिया। छोटे बच्चे की उम्र से ही गांधी जी ने क्योंकि ऐसा वो किया। हमेशा सच की राह पर चलना चाहते आगे थे। का किस्सा क्या था? अरे अब मैं तुम्हें सुनाती हूँ चोरी से जुड़ा किस्सा। गांधी जी और चोरी। हाँ, बच्चों। मैडम कैसी बातें कर रही हो? बचपन में चोरी कोई? अच्छा हाँ, मैंने भी तो चोरी अरे की थी। बचपन में तो हर कोई इधर उधर से चीजें निकाल ही लेता है ना। आप में से किसी ने चोरी की है बचपन में? चॉकलेट, आइसक्रीम, कुछ घर में से मम्मी पापा को बताया हो या नहीं बताया हो? सर आपने की है क्या बचपन में? ईमानदारी से बताना सर। मतलब की है। इसका मतलब सर देखो हंस रहे हैं इसका, हम कहीं ना कहीं छोटी मोटी चोरी हर कोई करता है। तो गांधी जी कोई भी ऐसे नहीं थे, ऐसे ही, लेकिन गांधी जी ने क्या करा वो किस्से में जरूर जानना है, क्योंकि अरे, छोटा बच्चा भी सीखेगा। हुआ यूं, हाँ। उस समय गांधी जी ना तो इन बच्चों की तरह छोटे थे, अच्छा। और ना इनकी तरह बड़े थे, ना इन लोगों की तरह बड़े थे। ओ नाजिया की तरह होंगे। हाँ, अरे इनमें ये से उस दौर का किस्सा है जब वो नाजिया की तरह बाली उम्र में थे। ओ यानी कि दाढ़ी मूछे कमाई थी, लड़के थे लड़की थे, समझ में नहीं आता, बड़े हो गए छोटे हो गए, ये बड़ी परेशानी आती है। बेटा तू क्यों परेशान हो रहा है? अभी तू टीनेजर नहीं हुआ। एक बार का वाक्य है, मोहन यानी गांधी जी अपने दोस्तों के बहकावे में आ जाते हैं, और वो अपने घर का कुछ सामान लेने घर से बाहर जा रहे होते हैं। तभी उनके दोस्त बोलते हैं अरे बेटा, मोहन जा रहा है, कैसे बोलते हैं? हाँ मोहन को पकड़ लेते हैं। आजा हाँ मोहन, और ये बहुत शरीफ बना लगता है। आजा मोहन, आगे आजा। मोहन इधर आ। देखो क्या हुआ? हम वो लड़के हैं जो सारे लड़कों को बिगाड़ देते हैं। हमने मोहन को भी बिगाड़ दिया, पता है तुम्हें? और आप देखो इससे चोरी भी करवा लेंगे हम। ले ले यार, मोहन तो कश मार ले। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता। अब मैं इसको छोड़ना चाह रही हूँ। अरे यार, तुझे कौन सा महात्मा बनना है? तू कौन सा देश का आजाद कराने वाला है? अरे हम गुलाम हैं और गुलामी रहेंगे। चाहे मैं इस देश को आजाद कराऊं या ना कराऊं, लेकिन मुझे ये अपनी आदतें छोड़नी है। वैसे भी तुम्हारे चक्कर में मेरे ऊपर इतना कर्ज चढ़ गया है। तो हमारी वजह से कौन चढ़ ओए गया? ओए 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 ओए, सिगरेट कौन पी रहा था? हाँ? हम भी पीते थे, लेकिन हमारे साथ तू भी तो पीता था। पीता था ना? तो कर्ज हमारी वजह से कैसे चढ़ा? तूने भी तो पी थी। हाँ अपने में पैसे निकल आए। अरे यार सुनो, हमारे पास बहुत अच्छा आइडिया, तो अपना दोस्त है, तुझे बताओ। मगर यार तू करेगा? अरे तुमको भी बताओ तो सही। नहीं करेगा। अरे पहले बताओ तो सही।
नहीं मैं वादा नहीं करूँगा। मैं वादे क्या नहीं होता कभी के बाद मांग करेंगे तो अरे बताओ भी सही। पहले वादा कर। अरे कब क्या करूँ, एक तरफ मेरा वादा है और एक तरफ मेरा कर्जा। अरे ऑडियंस से पूछ ले क्या एक करना बार चाहिए। में कर जाएगा, ज़्यादा बताओ जी नहीं बताओ, करेंगे। इसको वादा करना चाहिए। अरे आप सब मेरे कर्जा भरोगे क्या? बताओ तुम भरोगे? तुम्हारे पास हैं आजादी के उस टाइम के नोट हैं गाने? 5 रुपए का 5 पैसे का कर्जा हो गया इसमें। 5 पैसे हैं तुम्हारे पास? किसी के पास है 5 पैसे? बताओ मोहन, देख लो अगर नहीं हुआ ना तो मोहन का कर्जा बेटा फंस जाएगा, याद रखना। तुम्हारा मुल्क आजादी नहीं हो पाएगा। बोलो चलो जी आगे बढ़ाते हैं। हाँ उस जमाने के 5 पैसे सोचो, 5 आने हैं। हाँ भाई मेरे कर्जा तो उतर जाएगा, मैं वादा करता हूँ। तुम देखो बताओ तो सही अब। देख तेरे घर में तिजोरी है। हाँ है। उसके तो कुछ जेवर वेवर है। हाँ है। तो बस अपने घर में जाओ, तिजोरी में से जेवर निकालो, कर्जा चुका दे। क्या? जिस घर में मैं पैदा हुआ उसी घर में मैं चोरी नहीं, मैं तो नहीं कर सकता। अरे यार मोहन ये कुछ चोरी तो हो गई। पागल, इसको चोरी कहते हैं? अपने घर में अपनी तिजोरी, अपना कड़ा, अब बताओ वो चोरी हुई? भाई की चोरी। ना पूरी बात, अपने घर का माल तो अपना, राम राम जपना। देख पापा किसके? मेरे। घर किसका? मेरा। और तिजोरी किसकी? मेरी। तिजोरी में रखा सोना किसका? मेरा। तो अपने तिजोरी में जा, अपना सोना निकालने में क्या तिजोरी? बस यही चला गई है तेरी। जा जल्दी जा मोहन, जल्दी से लेकर आ, गांधी बन आगे करना है ना। अबे क्या तो बिल्कुल सही दिया। एक काम करता हूँ, मेरे घर में सोने का कड़ा भी मिल जाता हूँ। हाँ देखा? जल्दी। फंसा लिया हमने इसको अपने जाल में, गांधी को। चलो ठीक है मैं ले आता हूँ। हम वही हैं जो अंग्रेजों के साथ भी गांधी लेंगे जी। बाद में, लालची लोग। चोरी से वो कड़ा निकाल कर लाके अपने दोस्तों को दे देते हैं और उनके दोस्त वो कड़ा बेचकर तो। जितने भी पैसे आते हैं सब अपने पास रख ओए, लेते हैं और उनमें से थोड़े बहुत पैसे बाकी हम मार लेंगे। मोहन को देते हैं जिससे वो अपना सारा कर्जा चुका देते हैं। लेकिन तभी मोहन यानी गांधी जी को अपनी गलती का एहसास होता है मत करियो। और उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर अब मैं क्या करूं। जो आपको भी मैंने अपनी किया गलती का है, एहसास वो हुआ सही चोरी तो करने के नहीं बाद? ईमानदारी से बताना, घर में लगा कि यार मैंने कोई चीज ले ली है और मम्मी पापा से झूठ बोल दिया। कभी हुआ है ऐसा एहसास? बाद में गिल्टी फील होता होगा कि हमने गलत कर दिया, हमने ऐसा क्यों करा। पूनम मैडम कभी ऐसा किया आपने? जब आप टीनेजर थी, सोचना स्कूल से कभी बंक मारा हो, कुछ किया हो। देखो मैडम बताना पड़ेगा, ये हर किसी के साथ किस्सा है। गांधी जी के साथ भी हुआ, वो महात्मा ऐसे ही नहीं बने, उनके साथ भी परेशानी आई है मैडम। भाई साहब मेरा माइंड कहाँ चले जाता है? ईमानदारी से बता दो मैडम। मैडम देखो ये तो देखो किस्सा है ना, सच का किस्सा। अच्छा भाई कोई और बताना चाहेगा? उसने ऐसा लगा हो कि हाँ मम्मी पापा से झूठ बोला हो ईमानदारी से, और बाद में ये एहसास हो रहा हो कि यार मैंने ये गलत किया है। ईमानदारी से कोई भी बता दे अपना एक्सपीरियंस। जी आप बताना चाहेंगे? ऐसा निकल रहा है वो बात, ऐसा किस्सा ब्रेक हो गया। हमें 10 मिनट का टाइम मिला है। चलिए आगे पूछ लो, आगे जी आगे पूछ लो। आप तो बोलिए। और तभी मोहन बोलते हैं, अरे मुझे अपनी गलती का बहुत एहसास है। ये मैंने क्या करा? ये मैंने अपने दोस्तों की सुनी बातों पर विश्वास करा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं अपने पापा के सामने जा तो नहीं सकता। अब मैं उनको खत ही लिख देता हूँ। पिताजी मैंने अपने दोस्तों की सुनी बातों पर सुनी बातों पर विश्वास किया और मैंने तिजोरी में से एक सोने को कड़ा निकाला। उनकी नज़रों में वो चोरी तो नहीं थी, लेकिन मेरी नज़र में वो चोरी थी। मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपका प्यारा बेटा मोहन। हाँ तो बच्चों देखा तुमने, ऐसे थे हमारे मोहन यानी गांधी जी। यानी कि वो अपने वालिदैन का सामना भी नहीं करना पा रहे थे। अब गलती करोगे तो सामना कैसे करोगे? लेकिन उनके दिल में मलाल जरूर था कि अब मैं क्या करूं। हाँ। और उन्होंने खत लिखकर उनसे माफी मांगी और खुद से वादा किया कि अब मैं कभी भी ऐसा गलत काम नहीं करूंगा। वाह हाँ तो बच्चों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं एक और मजेदार किस्सा, और ये किस्सा है ट्रेन से जुड़ा। अब जरा तुम सब बच्चे मुझे एक बात बताओ, तुम में से किसी ने ट्रेन का सफर किया है? मैंने तो बहुत बार किया मैडम। अरे वाह, अरे ट्रेन का सफर तो मैंने भी किया है, लेकिन एक बात बताओ, कभी किसी के साथ कोई ट्रेन में बदतमीजी हुई हो या किसी नहीं को मैम। धक्के मार के निकाल दिया? नहीं मैम, मेरे से ही गलती हुई थी और इसके चाचा से भी गलती हुई थी एक बार। अच्छा वो क्या गलती थी जरा बताओ। मैं हमारे चाचा ट्रेन में सफर करने गए थे तो ओहो, ट्रेन
ट्रेन का टिकट नहीं लिया, पैसे बचाने के चक्कर में चढ़ तो गए, सोचा कि आराम से निकल जाएंगे, लेकिन पकड़े गए और पकड़ जाने में फंस गए। अब देखो बेटा, इसमें गलती तो तुम ही लोगों की थी ना, हाँ। तुमने गलत काम किया। तो क्या गांधी जी ने भी ऐसा करा था क्या? नहीं नहीं बेटा, गांधी जी ने ऐसा नहीं किया था। तू सुन उन्होंने क्या किया था। क्या किया था गांधी जी ने? अब एक बार का वाक्य है, हमारे गांधी जी अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए दक्षिणी अफ्रीकी यात्रा पर जा रहे थे, और तुम्हें पता है उस समय में हमारे गांधी जी को फर्स्ट क्लास कोच का टिकट मिला था। अच्छा। हाँ, और ये बात इन अंग्रेजों से बर्दाश्त ही नहीं हुई, और तभी वो बोलते हैं, तुम्हारा हिंदुस्तानी हमारे ट्रेन में क्या कर रहा है? मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए साउथ अफ्रीका जा रही हूँ। तुम साउथ अफ्रीका जाएगा पढ़ने, तुम गुलाम है, गुलाम रहेगा। मैं गुलाम नहीं हूँ। गांधी तुम गुलाम है, गुलाम रहेगा, और ये पूरा मुल्क गुलाम था और गुलामी रखेंगे हम इसको। तुम पढ़ाई करके क्रांतिकारी बनेगा, अपने इस गुलाम देश को आजाद कराएगा। रुको, मैं अभी अपने दोस्त को बुलाऊंगा। रुक, पहले से कुछ पूछने कुछ है इसके पास। तुम अगर हमें कुछ दे देगा तो हम तुम्हें ट्रेन में जाने देगा। मेरे पास पैसे नहीं है, और मैं ऐसा गलत काम नहीं करूँगा। तो लगता है तुझे सजा मिलेगी। चल तो हम अपने बॉस के पास ही जाते हैं। चल। अरे लेकिन मेरे पास टिकट है, सुनो। What happened? Sir, news. हाँ हर वक्त न्यूज लेके आते, बताओ कैसी न्यूज है? बैड एंड गुड। Sir, bad news. देख क्या हर वक्त बैड न्यूज लेके आता है, बोलो क्या हुआ? Sir, एक काला हिंदुस्तानी हमारे ट्रेन में सफर कर रहा है। हम उसको पकड़ कर लाया है हुजूर। वो हमको ऐसा लगता है कि बड़ा होके वो अफ्रीका पढ़ने जाना चाहता है, और वो कहीं बड़ा आदमी बन गया तो इस मुल्क को आजाद करा लेगा। कुछ करो हुजूर, अच्छा, इसको ट्रेन से कुछ करो, कुछ करो। क्या? जिस कोच में हम काला कुत्ता नहीं जाने देते, उसके अंदर एक ब्लैक इंजन बैठा है। Yes. मेरे साथ चलो, इसके Yes, बाद yes, सिखाने चलेगा। लगा। Hey, you bloody Indian, get up! This trip is not for you. जी हुजूर। इस bloody Indian इसके जबान को बाहर फेंक दो। एक देगा तुम ना इस देश को आजाद करा पाएगा। तू हमें पैसे दे देता तो तू बच जाता, ना तू पढ़ेगा, ना ये मुल्क आजाद होगा, और ना यहाँ कभी जश्न मरेगा, जश्न आजाद। तो देखा बच्चों, हमारे मोहन यानी गांधी जी के साथ कितना बुरा किया इन अंग्रेजों ने। ओहो। अरे हाँ मैम, हमने देखा इन अंग्रेजों ने हमारे गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया। अरे हाँ बच्चों, और तुम्हें पता है तभी गांधी जी ने फैसला किया कि बस बहुत हुआ इन अंग्रेजों का जुल्म, अब तो इनकी अकल ठिकाने लगानी ही पड़ेगी। और तभी गांधी जी बोलते हैं, बस बहुत हुआ इन अंग्रेजों का, अब हम इनकी गुलामी नहीं देंगे। रघुपति राघव राजा यहीं से वो सोच आंदोलन की शुरू होती है, और यहाँ से वो क्रांति शुरू होती है, और यहीं से देश की आजादी के अगले किस्सों की इजाजत। हम आगे है, टाइम हमारे पास अभी हो गया। ओ आश्वी, तो जहाँ तक हमें मौका मिला, देखिए हम आम जुबान में एक मोहन गांधी क्या है सर, एक आम जुबान में उर्दू अकेडमी की जुबान में, या कहें करखंडारी जुबान के अंदर पुरानी दिल्ली की उस जुबान में, छोटे बच्चों की जुबानी, ये हिस्ट्री के सेंस में नहीं है। ये हमने अपने बड़ों से, बुजुर्गों से जो किस्से सुने हैं, उस किस्सा गोई के उस अंदाज में इसको जोड़ने की बस कोशिश थी। और उर्दू अकेडमी हमेशा हमें मौका देता है। इस बार फेस्टिवल लंबा चला, हमें एक दिन दिया, पिछली बार पूरे दिनों में मिलता था, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इन बच्चों को हौसला अफजाई ऐसे ही जारी रहेगी। शुक्रिया आप सब लोगों का, और तारुफ कराने के लिए मैं अपनी पूरी टीम से आपको मिलवाना चाहूँगा। शुक्रिया, कोशिश की है बच्चों के साथ। मकसद है बच्चों तक ये मैसेज पहुँच जाए, और यही हमारी अगली जनरेशन है जो याद रख सकती है। सो इस पूरी टीम के कर्ता धर्ता, इस सब को संभालने वाली हैं हमारी ईशा भार्गव सर। उर्दू अकेडमी के साथ उर्दू अल्फाज पे, तलफ़्फ़ुज़ पे, करखंडारी जुबान पर पूरी स्क्रिप्ट ईशा भार्गव की है, पूरा रिसर्च वर्क ईशा भार्गव का है, और उनके साथ है हमारी प्यारी हुमरीन के लिए जोरदार तालियां। हुमरीन की एक परेशानी बताता हूँ, हमें अचानक मैसेज मिला कि ऐसे ऐसे उर्दू अकेडमी की तरफ से प्रोग्राम है, तो हुमरीन की वालदा यहाँ आई हुई है। इनकी दादी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, उसके बावजूद भी उन्होंने लगातार हुमरीन को भेजा। उसके लिए हम उसके पूरे परिवार का शुक्रिया अदा करते हैं। आयशा
हाँ सर, वो बच्चा लास्ट में आएगा, उसका इंट्रोडक्शन से लास्ट में आएगा हमारे गांधी का। भाई बच्चे की माँ बाद में ले लीजिएगा, अभी उधार ले रखा हमने आपका बच्चा। जी बच्चा देखिए कितना प्यारा है, लगातार गांधी जी की क्रांति में लगा पड़ा है। जी वो देखिए आगे तक टोपी तक देश को आज़ाद करा कर ही आगे आएगा। ये देखिए देश की आज़ादी पूरी हासिल करेगा। आयशा के बाद स्माइल, बेटा अमान थी, आगे आ जाओ, अमान के लिए भी तालियां बजाएं। देखिए तालियां बजाने में कंफ्यूज होना चाहिए। हाँ बेटा देश को आज़ाद करा दिया है तुमने। बस तो आगे हमारी सभा नासिया, सना, वानिया और इधर शारिक, तेरा नाम भूल गया मैं, अलिस्बा, और उन सब कहते हैं जिनको शुक्रिया जो हमेशा हमें मौका देते हैं। थैंक यू वेरी मच। कोई गलती हुई तो सर माफी, हमें मौका हम ज़्यादा मांगते हैं। आयशा कहाँ रह गई? आयशा सो गई भाई, आज़ादी की बच्ची हमारी सो गई। और लास्ट हमारा किरदार, हमारा हीरो मीज़ान वहीं रह गया, मीज़ान नहीं आ पाया। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद खूबी साहब, हमेशा से आपने अपनी खूबियों से हमें माला माल किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं मोहतरम जनाब अजदाद मोहम्मद साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ, उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन, बराए करम फूल देकर शुक्रिया अदा करें इरशाद खूबी साहब जो कि टैलेंट ग्रुप के डायरेक्टर। जोरदार तालियों से इस्तकबाल होना चाहिए। ये फनकार, इन्होंने बहुत मेहनत की है आप तक अपने फ़न को पहुंचाने में। बहुत खूबसूरत ये मोमेंटो उनको पेश किया जाएगा। फूल अपने आप में अपनी ज़बान हुआ करते हैं, खामोश रहकर इत्तेहाद की बात करते हैं। इत्तेफाक इरशाद खूबी साहब को फूल पेश कर रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और साथ में हैं जनाब असरार कुरैशी साहब जो उर्दू एकेडमी की गवर्निंग काउंसिल के मेंबर हैं, इस वक्त फूल दे रहे हैं। तो भी पेश किया जा रहा है इरशाद खूबी साहब को। एक बार तालियां हो जाएं बच्चों, जो स्टेज पे मौजूद बच्चे हैं, बच्चों आप भी ताली बजाइए। वेरी गुड। सागोई का फन अभी आपने देखा, इरशाद खूबी साहब ने किस खूबी से इस फन को आप तक पहुंचाया है।